हेलो स्टूडेंट्स, आई रिया पुनेटा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो लेकर के आई हूँ। कोई भी स्टूडेंट है एम्स नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है, ESIC की प्रिपरेशन कर रहा है, DSSB की प्रिपरेशन कर रहा है, या कोई भी स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ ईयर में है, तो उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज़ जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उनकी लेबर रूम में पोस्टिंग तो लगती है ना, तो लेबर रूम में पोस्टिंग लगती है तो लेबर रूम में एक हमारा एम्प्यूल प्रेजेंट रहता है हमेशा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है MgSO4। ठीक है, कभी आप लोगों ने इसको देखा है ढंग से कि इसमें कितना ग्राम होता है, कितने ग्राम में कितना ml होता है? तो अगर हम बात करें MgSO4 की, तो 1 ग्राम एम्प्यूल में हमारा 2 ml MgSO4 प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? एक्लैम्शिया और प्री एक्लैम्शिया के जो पेशेंट्स आते हैं लेबर रूम में, उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, MgSO4। तो इसका रिजीम हमने पढ़ा है, प्रिट्चार्ड रिजीम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रिट्चार्ड रिजीम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस रिजीम में हमारा IV और IM कैसे हम लोडिंग डोज हम इसमें प्रिपेयर करते हैं और कैसे इसको एडमिनिस्टर करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि MgSO4 टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम क्या देते हैं एज ए एंटीडोट। तो आपको याद रखना है, MgSO4 की टॉक्सिसिटी होने पर हम लोग एज ए एंटीडोट देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट हमेशा ध्यान में रखना है कि वहाँ पे रखना ही है अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम MgSO4 के प्रिट्चार्ड रिजीम की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 ग्राम जो एम्प्यूल है उसमें 2 ml प्रेजेंट रहता है, और इसका कितना उसमें डाइल्यूटेड रहता है? वेट बाय वॉल्यूम 50% वेट बाय वॉल्यूम इसमें डाइल्यूटेड रहता है ये। ठीक है, तो बात करें अगर हम एक्लैम्शिया के पेशेंट को अगर हम ये दे रहे हैं, ठीक है, प्रिट्चार्ड रिजीम के अकॉर्डिंग अगर हम IV एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो IV एडमिनिस्टर करने के लिए हमें कितना देना होता है? 4 ग्राम देना होता है कभी भी। ठीक है, और हमें 4 ग्राम 20% डाइल्यूशन के साथ देना होता है। अब हमारे पास 50% डाइल्यूशन में प्रेजेंट रहता है, तो हमें इसको 20% बनाना पड़ेगा ना। तो देखिए 1 ग्राम में 2 ml है, 4 ग्राम हमें देना होता है IV के केस में, तो 4 2 जा 8, कितना दे रहे हैं हम? 8 ml हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। अब इसको 20% डाइल्यूशन में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 8 ml जो हमारा MgSO4 है, हमने 4 ग्राम दिया था, तो 4 एम्प्यूल हमने तोड़े, 8 ml हमारा हो चुका है। 8 ml को हम क्या करेंगे? 12 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स करेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 20 ml बन गया। तो इस 20 ml को हम वेरी स्लो बहुत ही धीरे धीरे क्या करते हैं? IV एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, तो IV एडमिनिस्टर बहुत स्लो किया जाता है। इन केस अगर हमने फास्ट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन इसका, तो पेशेंट जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत स्लो हमें इन्फ्यूज़ करना होता है IV। टोटल 20 ml हम दे रहे हैं लोडिंग डोज। ठीक है, प्रिट्चार्ड रिजीम के केस में, IV के केस में। अगर हम बात करें IM के केस में, तो हम कैसे देते हैं? IM के केस में हमें टोटल कितना देना होता है? 10 ग्राम देना होता है। 1 ग्राम में कितना ml है? 2 ml है। ठीक है, IM के केस में हमें टोटल कितना देना होता है? 10 ग्राम देना होता है। 1 ग्राम में कितना ml है? 2 ml है। 10 ग्राम हम दे रहे हैं, 1 ग्राम में 2 ml है, तो 10 ग्राम में हमारा कितना हो गया? 20 ml। ठीक है, 20 ml है, तो हम 5 ग्राम इन ईच बटक्स, 5 ग्राम हम राइट बटक में देंगे, 5 ग्राम हम लेफ्ट बटक में देंगे। ऑल्टरनेट बटक्स में हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं IM के केस में। तो ये हमारा कौन सा रिजीम था? ये हमारा प्रिट्चार्ड रिजीम था। हम इस तरह से इस MgSO4 को लेबर रूम में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। फर्स्ट साइन क्या होता है? ये हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। फर्स्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इज़ क्या होता है? एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अगर हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन है। अगर हम बात करें थेराप्यूटिक रेंज की, तो थेराप्यूटिक रेंज इसका 4 to 7 मोलर इक्विवेलेंट होता है। मोर देन 10 अगर चला जाए तो इट मीन्स टॉक्सिसिटी हो गई। ठीक है, तो ये हमारा MgSO4 था। इस MgSO4 को बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ऐसे ही आप लोग के लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आते रहूँगी, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे चैनल से। और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।